ये है ट्रेन की सबसे सस्ती क्लास और ये है ट्रेन की सबसे महंगी क्लास। आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, आइए जानते हैं। आज मैं एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरा टिकट 3 AC में था और बचपन से ही ये सवाल आता था कि क्या 3 AC में 3 ठो AC लगा हुआ होता है। AC 2 टियर में 2 टायर होते हैं। फर्स्ट AC इन दोनों से कैसे डिफरेंस में होता है। बचपन के सवाल भी अजीब होते हैं, लेकिन इन सारे कोचेज़ में आखिर फ़र्क क्या होता है वो तो मुझे आज भी पता नहीं था। तो आज मैं निकल चुका था पूरी ट्रेन की सैर पे। सबसे पहले मैं पहुंचा जनरल कोचेज़ में, जहां सिर्फ मैं पहुंचा, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने इन कोचेज़ में कई बार ट्रैवल किया हुआ है और इन कोचेज़ में ट्रैवल करने का मतलब है स्ट्रगल, जिसको मैंने कुछ टाइम के लिए अवॉइड किया और मैं पहुंच गया स्लीपर क्लास में। इंटीरियर तो बहुत अच्छा होता है। मुझे ख़ास तौर पे इसकी विंडो सीट बहुत पसंद है, जहां से नज़ारे और ट्रैक साउंड बहुत इन्जॉय करता हूँ। लेकिन रेलवेज़ इन कोचेज़ को ट्रेन में से घटा रहा है, जिसकी वजह से स्लीपर में वेटिंग बढ़ती जा रही है और जनरल कोचेज़ को कम करने की वजह से भीड़ जनरल कोचेज़ से स्लीपर कोचेज़ में सफ़र करने लग रही है। अगर आप भी वेटिंग लिस्ट से परेशान हो तो मैं वीडियो में आगे इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, बस आप वीडियो को पूरा देखना। अब मैंने कदम रखा AC कोचेज़ में, जहां सबसे पहले पहुंचा 3E यानी थर्ड AC इकोनॉमी में, जिसे M1 M2 से डिनोट किया जाता है। ये कोचेज़ देखने में बिल्कुल स्लीपर क्लास जैसे होते हैं, बल्कि उनसे भी बेकार। आमने सामने वाली सीट के बीच में गैप इतना कम होता है कि अगर 2 लोग आमने सामने बैठ जाएं तो आपको अपने पैर को एडजस्ट करना पड़ेगा। और गलती से भी आप इसकी अपर बर्थ में ट्रैवल मत करना, वरना आपका मन ये करेगा कि मैं बस इसको किसी तरह तोड़ दूँ, अपनी गर्दन सीधी कर लूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसके अपर बर्थ में। और इसके कंपार्टमेंट्स भी प्रॉपरली अलाइन नहीं होते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी है। थर्ड AC से थोड़ा कम पैसा लिया जाता है, तो इसी तरह से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आगे चलते हुए मैं पहुंचा 3A यानी थर्ड AC कोचेज़ में, जिसे B1 B2 से डिनोट किया जाता है। ये भी बिल्कुल 3 AC इकोनॉमी की जैसे होते हैं, बस स्पेस की प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है और कंपार्टमेंट्स प्रॉपरली अलाइंड होती हैं। 3E यानी थर्ड AC इकोनॉमी और 3A यानी थर्ड AC कोचेज़ में बस थोड़ा बहुत स्पेस का फ़र्क होता है और थोड़ा बहुत फेयर डिफरेंस होता है, बाकी सब बिल्कुल सेम। आप मोस्टली कौन से कोचेज़ में ट्रैवल करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। B6 को पार करते ही मैं पहुंचा 2A यानी सेकेंड AC कोचेज़ में, जिसे A1 A2 से डिनोट किया जाता है। उससे पहले हमें एक ट्रेन क्रॉस होती है। आप पहले इस क्रॉसिंग को एंजॉय कीजिए। कोचेज़ में घुसते ही प्रीमियम फील तो आने लगी। हर सीट पे पर्दे लगे हुए थे, आपकी प्राइवेसी को टॉप लेवल बनाने के लिए। और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे मिडिल बर्थ नहीं था, जो कि अभी तक सारे कोचेज़ में हमें देखने को मिला था। यानी लोअर बर्थ वाले को अपनी पीठ सीधी करने का पूरा मौका मिल जाता है। साइड लोअर और साइड अपर में अलग अलग कर्टन्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से दोनों ही सीट की प्राइवेसी सेपरेटली मेंटेन रहती है। मैं 1A यानी फर्स्ट AC को देखने के लिए भी बहुत उतावला था, क्योंकि यार इतना प्रीमियम फील कर लिया था, एक क्लास और अब जा कर के और प्रीमियम फील करना था। मैं जैसे ही गेट तक पहुंचा, तभी हमें बाहर से क्रॉस होती है 15001 मथुरा छपरा एक्सप्रेस।
क्रॉसिंग एंजॉय करने के बाद मैंने टीटी सर से परमिशन ली और कोच अटेंडेंट से बात की। तब जाके मैं अंदर गया। अंदर जाते ही नज़ारा तो 5 स्टार जैसा था। फर्स्ट एसी में आपको खुद का पर्सनल रूम दिया जाता है, जहां आपको 4 लोगों के लिए एक रूम और 2 लोगों के लिए एक सेपरेट रूम देखने को मिलता है। फ़िलहाल हम अभी 2 लोगों वाले रूम में थे, जिसे कूप कहा जाता है। यहाँ भी आपको सेकेंड एसी की तरह इंटीरियर देखने को मिलता है, लेकिन उससे और प्रीमियम होता है। सीट्स और थोड़ी चौड़ी होती हैं और कुशन्स, क्या बात, बिल्कुल टॉप लेवल। आपकी प्राइवेसी के लिए यहाँ पे कर्टन्स तो लगे हुए रहते हैं, साथ ही साथ गेट भी लगा हुआ होता है, ताकि आप उसे लॉक करके अपनी प्राइवेसी को और ऊपर लेके जा सकें। इसमें एक और फीचर होता है जो कि अभी तक किसी भी कोचेज़ में देखने को नहीं मिला। आमतौर पे आपको कोचेज़ में कोच अटेंडेंट को ढूंढना पड़ता था। यहाँ पे बस आप एक बटन दबाओ और कोच अटेंडेंट आपके दरवाजे पे हाजिर हो जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत और इंटरसिटी टाइप ट्रेन्स में सेकेंड सीटिंग, चेयर कार, अनुभूति, विस्टाडोम और भी कोचेज़ होते हैं, जिनको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपको वेटिंग लिस्ट का सॉल्यूशन देना है, तो इस वीडियो पे आप क्लिक कर लो। आपको वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।